ये सब जो है, ये सब किस तरह मतलब कितना दिन तक करके इस तरह बर्दाश्त करके रखोगे? देखिए देवर जी, अरे ये सब का भी जरूरत होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पति परदेश गया तो हमको तो किसी तरह बर्दाश्त करके रहना ही पड़ेगा ना। पर देवर को तो बर्दाश्त नहीं होगा भाभी, जो मेरा भाभी इस तरीके से बर्दाश्त करके रखे। हम चाहते हैं कि मेरा भाभी को हमेशा खुशी स्माइल देखें ऊपर। अच्छा हाँ। तो आप तो है ना, अरे आपको देख के हम खुश रहते हैं, अब क्या चाहिए, पति फोन करता है, बातें करता है, सब तो मेरा ध्यान रखता है। अब अरे भाभी, आप भी ना, कौन बात हम कर रहे हैं, आप किस बात पे हैं? कौन बात कर रहा है? सुनिए ना भाभी, बोलिए ना देवर जी। चलिए ना एक बार कोना में हम अपना टोना दिखाते हैं। क्या? हाँ, बहुत मन कर रहा है। नहीं मानिएगा? कैसे मान जाए हैं? भाभी को इस तरह देखेंगे आप, देवर मान जाएगा? ठीक है चलिए। चल। क्या देवर जी, आप भैया से भी ज्यादा टैलेंट है। टैलेंट अच्छा तो लगा। आप देखे नहीं है, अभी तो आधे देखे हैं। अच्छा हाँ, हम कोई बात नहीं, अरे आधा आज देखे, आधा दूसरा क्या है देवर जी, आप अपना भैया से भी ज्यादा टैलेंट है। क्यों नहीं भाभी, अभी तो देवर जी को आधा ही देखे हैं, पिक्चर तो पूरा बाकी है। अच्छा। हाँ, सुनिए ना, हम आपके लिए एक स्पेशल चीज लाएंगे रात को। क्या? अरे उस समय देखिएगा ना, उस समय जानिएगा ना, क्योंकि अभी कौन है, ना भैया है, ना मम्मी है घर में, ना पापा है, बस देवर भाई एक घर में है, तो देवर और भाभी। सुनिए ना भाभी, आज मुझे ना एक अच्छा चीज खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या? बहुत दिन हो गया कचरी नहीं खाए हुए। अच्छा हाँ। एक काम कीजिए, तब तक हम चलते हैं कचरी छानने, आप मेरे लिए वो लेके आइए। ठीक है भाभी, जाने से पहले एक मीठा पप्पी तो देके जाइए। जाइए। अरे भाभी सुनिए तो। बुर्बक देवर है, दिन भर सुतले रहता है, उसको कोई काम काज नहीं है, ना कोई चीज से मतलब रहता है, इतना भी नहीं सोचता है कि घर में अकेली भाभी रहती है, कुछ कम से कम करे धरे ना, कोई जरूरत ही नहीं है, ये काम करते हैं इसको। अरे काम का न काज का दुश्मन अनाज का है। क्यों ना, मेरा भी पति ढेर दिन से परदेश में रह रहा है, मैं भी कितने दिन से भूखी प्यासी बैठी हूँ, बस ये काम तो हम कर ही सकते हैं, इसको अपना यूज में, इसको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं, बस काजर टीका कर लेगा और दिन भर खराटा लेते रहेगा। देवर जी, देवर जी, देवर जी। कौन है? कौन है? दू 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 मार दिया, मार दिया, मार दिया। नींद में धुर 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 करते रहिए, ठीक है? रियल में तो कुछ नहीं होगा आपसे। क्या हुआ भाभी, क्यों जगा दिए हमको? क्यों जगा दी? खाना वाना भी खाना है कि नहीं, कि भूखे सोते रहना है? कितना अच्छा सपना देख रहे थे कि हम फ्री फायर खेल रहे थे, सबको मारे थे, दू 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 दू। हाँ सुनिए ना देवर जी। बोलिए ना भाभी। अरे सपना में कब तक फ्री फायर खेलिएगा? अगर फ्री फायर खेलना है तो हमारे साथ खेलिए। क्या? हाँ। आपके साथ खेलेंगे? हाँ। तब तो बहुत मजा आएगा। भाभी तो मोबाइल दिला दीजिए ना भैया को काके। ये लड़हा के लिए रह जाएगा। अरे भैया को कहने का क्या जरूरत है? इसका मतलब आपके पास पैसा है, हमको क्यों नहीं बताए? तो चलिए ना, वो फूल चनवा के दुकान में जाते हैं, आप नया मोबाइल लेते हैं। वो वाला फ्री फायर नहीं, तो एक हम नया फ्री फायर आपको दिखाएंगे, ठीक है? नया फ्री फायर? हाँ, मार्केट में लॉन्च हुआ है। उसमें आपके पास गोली है। हाँ। उस गोली से आप धाय 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 मेरे ऊपर फायरिंग कीजिएगा। ठीक है से, तब तो मजा आएगा भाभी। बहुत। हाँ, तो दीजिए ना हमको बंदूक,
गोली मारेंगे उसको। चलिए। आए बकलोल, समझ में नहीं आता है हम क्या कहते हैं। नहीं भाभी हमको समझ में नहीं आया। लगता है इसको समझ में वो नहीं करेगा, साला हम ही को कुछ करना पड़ेगा। देखिए हाँ। वो फ्री फायर ऐसे होता है देवर जी, उसको पहले गोली भरना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद उस बंदूक को जो है तैयार करना पड़ता है पूरी तरह से टाइट। भाभी ऐसे नहीं कीजिए, आपको क्यों जरी गुदगुदी होता है? अरे उसी को तो जरूरत है। क्या? हाँ उसी को। और उसके बाद मेरे पास जो मोबाइल है उसमें आप अपना वाला गोली डालिएगा, उसके बाद अपने आप एकदम से फट 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 फायरिंग होते रहेगा। पर हमको ये तो फ्री फायर नहीं खेलने आता है भाभी, कैसे खेलेंगे उसको? आपको नहीं आता है? हाँ। चलिए हम सिखाते हैं। कैसे बोलिए ना। इसको ओढ़िए। जा तब तक दिखाइए नहीं देगा कुछ। हम दिखाएंगे ना। हाँ। कैसे खेलता है फ्री फायर। अरे 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 भाभी ये क्या बोल, आओ। देखें भाभी फ्री फायर खेलने में बहुत मजा आया। हारी तो कर रहे थे, बाकी आप हमको कुछ बोलने नहीं दिए, मुंह में धबाक सिंह घुसा दिए। क्या था वो? बड़ा नरम नरम लग रहा था। भाभी हम जो डाले ना तो पूरा गरम लग रहा था। सच में? हाँ भाभी चलिए ना एक बार खेलते हैं। देखिए इस गेम को कहता है नरम और गरम गेम। तो भाभी नया लग। वैसे मेरा फिर से बंदूक तैयार है, एक बार और खेलते हैं ना। हाँ हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए। भाभी भाभी। हाँ बोलिए। अरे उठ क्यों गए, और खेलने दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। काम करने में कोरिया छुले हैं, बोलते हैं मने नहीं लगता है। एक बार गेम खेलना क्या सिखा दिया, ये तो बार बार टिपने का जुगाड़ में लगा रहता है। चलिए ना भाभी। नहीं देवर जी। चलिए ना। नहीं। चलिए ना खेलते हैं। नहीं। भाभी अब नहीं खेला जाएगा। भाभी ओ भाभी सुनिए तो। अब दूसरा दिन। भाभी दिल्ली से आंटी आया है, आज आंटी जी से मिलेंगे और कहेंगे आंटी जी हमको भी थोड़ा घंटी डोलाने दीजिए, क्योंकि आंटी जी का जो घंटी है ना बड़ा जबरदस्त है। आंटी जी। हाँ क्या हुआ? अरे आंटी जी क्या होगा, ये बताइए कि आप कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, अपना बताओ। अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। बोले हाँ। दिल्ली से कब आए हैं? दिल्ली से? हाँ। आज हो गया 10 रोज। 10 रोज हो गया। और एक बार हमको याद भी नहीं किए। आस पड़ोस में रहते हैं तो इसका मतलब क्या हमको भूले जाइएगा? एक्चुअली क्या था, जो घर में बहुत सारा काम था ना, ताला लगा के जाते हैं ना दिल्ली। हाँ। ढेर दिन पे आते हैं, घर में सफाई उफाई बहुत सारा काम रहता है, तो फुर्सत नहीं मिला, इसलिए अब फुर्सत हो गया तो सोचे कि अब कल से थोड़ा टोला मोहल्ला जो भी अगल बगल का पड़ोसी सब है उससे मिलेंगे जुलेंगे, बातें सारी करेंगे। अच्छा आंटी। हाँ, एक बात बताइए ना। क्या? आपने दिल्ली शहर में कहाँ कहाँ घूमे हैं? अरे दिल्ली शहर में कहाँ कहाँ घूमेंगे, पार्क में जाते थे। अच्छा। लाल किला देखने जाते थे। अच्छा। कुतुब मीनार देखने जाते थे। यही सब, और क्या घूमेंगे। आंटी जी। हाँ बोलो। आपसे एक बात था। अरे एक नहीं हजारों बातें करो। मेरा कहने का मतलब ये था कि आंटी जी कभी कभी हमको भी तो घंटी बजाने का मौका दीजिए ना। आंटी जी। हाँ बोलो। हम बोले कि हमको भी कभी कभी घंटी बजाने का मौका दीजिए ना। क्या? हाँ आंटी जी। अरे तू कहाँ, तू तो अभी बच्चा है। क्या? तुमसे आंटी का घंटी नहीं डोलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं आंटी? अब मेरे पावर को नहीं जानते हैं, क्योंकि जब हम घंटी बजाना शुरू करते हैं ना भाभी तो रुकते नहीं हैं, बजाते रह जाते हैं। अब ऐसे अभी बच्चा कहाँ से है, इधर देखिए तो सही, मेरा मोछ इतना बड़ा बड़ा निकल गया है, दाढ़ी निकल गया है और हम बच्चा है। अरे
घंटी बजाना कोई खेल नहीं। अच्छा। निकल जाता है हम्म, अच्छो अच्छो का तेल। अच्छा, हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये है, हैं? तो ठीक है, आज हमसे एक बार घंटी बजवा कर देख लीजिए, इस घंटी बजाने में पावर कितना है। अच्छा तो हाँ। चाहता है कि जो हम तुमसे घंटी बजवा ले? एक बार बस चलो आंटी, हटो। एक बार आंटी। नहीं नहीं नहीं। आंटी मेरी बात सुनिए ना, सही बात तो बोले तो जिस दिन से आप दिल्ली चले गए ना, उस दिन से हमको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आपका ये आँख, ये आपका गाल, ये आपका होठ, आहा हा हा, जब देखते हैं आंटी तो सपना में भी आप ही का याद करते रहते हैं। देखो हमको परेशान मत करो, ठीक है? तुम बच्चे हो, बच्चे के जैसे रहो, और ये सब नखरा हमको मत दिखाओ, ठीक है? जब बार बार बच्चे बच्चे क्यों कहते हैं हमको? अरे बच्चे हो तो बच्चे ही नहीं कहेंगे? हाँ, मानते हैं, चलो थोड़ा बड़ा हो गया हो, इसका मतलब क्या तुम मेरे लायक अभी थोड़ी ना हुए हो? नहीं नहीं आंटी, आप मुझे बच्चे समझ के कच्चे समझ रहे हैं, पर देखिए ये बच्चा आपको इतना बड़ा बच्चा सजा देगा, एक बार हमको मौका दीजिए। अगर ये बच्चा आपको सही तरीके से घंटी नहीं बजाया तो फिर हमको दोबारा मत बोलिएगा, प्लीज आंटी, प्लीज मान जाइए तो ना। नहीं मानेगा? आज हमको मानने का मन नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप दिल्ली से आए हैं तो और हमको रहा नहीं जा रहा है, प्लीज आंटी हाँ कर दीजिए ना। ठीक है। तैयार है? सच में मान गए तुम्हारा। हम बोले थे ना आंटी। सच में अब तुम कच्चे नहीं रहे, अब तो तुम फूट के जवान हो गए हो। तो आंटी जब अगर आपका मन करे ना तो एक बार हमको याद जरूर कर लीजिएगा। अभी जाओ, अब दूसरा दिन बजाना घंटी। ठीक है, पापी तो दे दीजिए आंटी। नहीं अब हो गया। कोई बात नहीं, कल लेंगे, याद रखिएगा। ये लड़का तो पसीना छुड़ा दिया हमको।